3 बजे सुबह म्यांमार के डेंस जंगलों में अचानक गूंजती है एक आवाज, ड्रोन की फनफनाहट और फिर गोलियों की बारिश। ULFA-1 का दावा है कि इंडियन आर्मी ने उनकी मोबाइल कैंप्स पर क्रॉस बॉर्डर ड्रोन स्ट्राइक किया है और इस हमले में उनका सीनियर कमांडर मारा गया है। अब सवाल ये उठता है, क्या इंडिया ने म्यांमार के अंदर ड्रोन अटैक किया या ये सिर्फ ULFA-1 की प्रोपेगेंडा स्ट्रेटेजी है? जय हिंद दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक मुद्दे पर, ULFA-1 ड्रोन स्ट्राइक एलिगेशन। क्या यह नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी का नया चैप्टर है या फिर जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड का एक और चाल? इंडियन आर्मी ने साफ कहा, वी हैव नो सच इंफॉर्मेशन। म्यांमार की सरकार भी अभी तक चुप है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कई ड्रोन्स शायद इजरायली या फ्रेंच ओरिजिन के इस ऑपरेशन में यूज किए गए। Is this the rise of India's बालाकोट मॉडल इन द नॉर्थ ईस्ट? ध्यान दे, इस एनालिसिस में दिखाई गई सभी इमेजेस और विजुअल्स AI जनरेटेड हैं, बेटर स्टोरी टेलिंग और क्लैरिटी के लिए। लेकिन सारे फैक्ट्स, डेटा और खबरें वेरीफाइड हैं, सोर्स्ड फ्रॉम लाइव मिंट, हिंदुस्तान टाइम्स, मोरुंग एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, NDTV प्रॉफिट और SSB क्रैक डिफेंस ब्लॉग। तो चलिए पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस के साथ। जय, स्टे शार्प बिकॉज दिस इजंट जस्ट ब्रेकिंग न्यूज, दिस इज इंडियाज इवॉल्विंग मिलिट्री डॉक्ट्रिन इन एक्शन। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप डिफेंस, स्ट्रैटेजी और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी डीप और रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक क्लिक हमें मोटिवेट करता है और आपके लिए हर दिन ऐसी ही ग्राउंडेड और ऑथेंटिक एनालिसिस लाने की ताकत देता है। अब बात करते हैं उस सीमा की जो कागज पर एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, लेकिन असल में एक कॉम्प्लेक्स, डेंजरस और वॉलेटाइल कॉरिडोर है, इंडिया म्यांमार बॉर्डर। भारत और म्यांमार के बीच की यह सीमा करीब 1643 किलोमीटर लंबी है, डेंस जंगल्स, हिली टेरेन और पोरस क्रॉसिंग पॉइंट से भरी हुई। यही कारण है कि डेकेड से कई इंसर्जेंट ग्रुप्स जैसे कि ULFA, NSCN, NDFB इस इलाके को सेफ हेवन की तरह इस्तेमाल करते आए हैं। एक और खास बात है यहां की फ्री मूवमेंट रिजीम FMR, जिसके तहत बॉर्डर के दोनों तरफ के लोग 16 किलोमीटर के दायरे में बिना वीजा फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये कल्चरल और एथनिक कनेक्शन तो दिखाता है, बट इंसर्जेंट आउटफिट्स इस लूपहोल को इस्तेमाल करते हैं आर्म स्मगलिंग, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग के लिए। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो ये रीजन बहुत क्रिटिकल है बिकॉज दिस इज इंडियाज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत कलादन कॉरिडोर, सिटवे पोर्ट और इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे जैसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इसी इलाके से जुड़े हैं। पर जब बॉर्डर ही इनसिक्योर हो तो ग्रोथ की गारंटी कौन देगा? सो दिस बॉर्डर इज नॉट जस्ट जियोग्राफी, इट्स द फ्रंट लाइन ऑफ इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। दोस्तों, जब बात हो इंसर्जेंसी की तो सिर्फ स्पीचेस से नहीं, सर्जिकल एक्शन से रिजल्ट्स मिलते हैं और इंडिया ने यह दिखाया भी है 2019 में ऑपरेशन सनराइज 1 और 2 के जरिए। ऑपरेशन सनराइज 1 फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। जॉइंट कोऑर्डिनेशन के साथ इंडिया और म्यांमार दोनों की फोर्सेस ने ULFA, NSCN के NDFB जैसे ग्रुप्स के म्यांमार बेस कैंप्स को निशाना बनाया। इन ऑपरेशंस में न केवल ग्राउंड ट्रूप्स लगे थे, बल्कि सर्वेलेंस ड्रोन्स और सैटेलाइट मैपिंग का इस्तेमाल भी किया गया था। इसके बाद मई 2019 में आया ऑपरेशन सनराइज 2। ये कंटिन्यूएशन था, पर ज्यादा एग्रेसिव और वाइडर इन स्केल। टैटवाडो यानी म्यांमार की मिलिट्री ने उस वक्त इंडिया के साथ कोऑपरेटिव स्टैंड लिया क्योंकि उन्हें भी ईस्टर्न रीजन में इंसर्जेंट से खतरा था। इंडिया ने बदले में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, वेपन सप्लाई और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की मदद की। बट लेट्स नॉट फॉरगेट, दिस हनीमून डिडंट लास्ट लॉन्ग। 2021 में म्यांमार में मिलिट्री कू हुआ और तब से सिचुएशन बदल गई। म्यांमार जुंता अब ज्यादा आइसोलेटेड है और चाइना की इन्फ्लुएंस तेजी से बढ़ी है। कोऑपरेशन की जगह अब मिसट्रस्ट है और इसी मिसट्रस्ट की आड़ में इंसर्जेंट्स फिर से रीग्रुप हो रहे हैं। द बिग क्वेश्चन, क्या इंडिया फिर से क्रॉस बॉर्डर जॉइंट ऑप्स कर सकता है या अब कोवर्ट ड्रोन मिशन ही एकमात्र रास्ता बचा है? 13 जुलाई की सुबह ULFA-1 का दावा आया
इंडियन ड्रोन्स ने म्यांमार के अंदर हमारे मोबाइल कैंप्स को निशाना बनाया। सीनियर कमांडर नयन मेदी मारा गया और 19 घायल है। मीडिया आउटलेट्स लाइव मिंट, हिंदुस्तान टाइम्स, मोरंग एक्सप्रेस ने खबर को कैरी किया, लेकिन इंडियन आर्मी ने दिया एक केयरफुली क्राफ्टेड जवाब। वी सोर्सेस की माने तो ओवर 100 ड्रोन्स पॉसिबली इजरायली और फ्रेंच ऑरिजिन इस ऑपरेशन में यूज हुए, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस या इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन अभी तक अवेलेबल नहीं है। अब 3 पॉसिबिलिटीज है। ये एक एक्चुअल कोवर्ट ड्रोन स्ट्राइक है इंडिया द्वारा, पाकिस्तान बालाकोट मॉडल की तरह। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था ULFA-1 के कैंप्स में, जिसे इंडिया के नाम पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, या फिर ये एक साइऑप है ULFA-1 की तरफ से सिंपैथी और रिक्रूटमेंट गेन करने के लिए। दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ ग्रे जोन वॉरफेयर, जहां फुल कंफर्मेशन है, नो सच इनपुट्स, नॉट अ डिनायल बट नॉट अ कंफर्मेशन ईदर। म्यांमार गवर्नमेंट, जो पहले ज्वाइंट ऑप्स का हिस्सा थी, इस बार पूरी तरह चुप है, कोई आधिकारिक भी। अब बात करते हैं जो सबसे क्रूशियल है, इंडिया के लिए इस मुद्दे में क्या दांव पर लगा है। सबसे पहले इंसर्जेंसी न्यूट्रलाइजेशन। ULFA-1, NSCN-K और कई आउटफिट्स म्यांमार की सॉइल का इस्तेमाल करके इंडिया में अटैक्स प्लान करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ULFA-1 के पास करीब 250 आर्म्ड कार्डर्स है और 4 मेजर कैंप्स सागाइंग रीजन में। अब अगर इंडिया साइलेंट रहे तो ये ग्रुप्स और मजबूत होंगे। दूसरा, इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कलादन मल्टीमोडल ट्रांसिट, सिटवे पोर्ट और IMP हाईवे जैसे स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इसी क्षेत्र में स्थित हैं। अगर बॉर्डर अनस्टेबल हुआ तो यह पूरा इकोनॉमिक विजन रिस्क में पड़ जाएगा। तीसरा और सबसे बड़ा कंसर्न, चाइनाज रोल। चाइना सागाइंग रीजन में कई रेबल ग्रुप्स को आर्म कर रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, ताकि इंडिया की इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सके। चौथा, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट। मणिपुर, असम और नागालैंड में ऑलरेडी अनरेस्ट है। ULFA-1 की रिवाइवल फर्दर डिस्टेबलाइज कर सकती है पूरी रीजन को। सो यस, दिस इज नॉट जस्ट अ लोकल बॉर्डर प्रॉब्लम, दिस इज थ्रेट। अब सुनिए वो साइलेंस जो सच से भी ज्यादा लाउड है। इंडियन आर्मी ने साफ तौर पर कहा, देयर आर नो इनपुट्स ऑफ एनी सच ऑपरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइलेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नो कमेंट। Myanmar's junta government still quiet. Now let's break it down strategically. In military and intelligence circles, इस साइलेंस को कहते हैं प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी डॉक्ट्रिन, यानी एक्शन हो चुका है पर उसे ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा, बिकॉज एक्नॉलेजमेंट से डिप्लोमेसी बिगड़ सकती है और एस्केलेशन का खतरा बढ़ सकता है। सिमिलर स्ट्रैटेजी हमने 2015 के म्यांमार क्रॉस बॉर्डर ऑप्स और 2019 के बालाकोट स्ट्राइक के बाद भी देखी थी। मीडिया में लिमिटेड लीक्स आते हैं टारगेटेड तरीके से, ताकि डिटरेंस बना रहे पर बिना पॉलिटिकल लायबिलिटी के। इन शॉर्ट, साइलेंस हियर इज नॉट इनएक्शन, इट्स कैलकुलेटेड एम्बिग्विटी, मिलिट्री का मोस्ट इफेक्टिव साइकोलॉजिकल टूल। सो अगर आर्मी कुछ नहीं कह रही तो शायद इसलिए कि उनका काम ऑलरेडी बोल चुका है। एंड इन द फॉग ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर कभी कभी सबसे लाउड आंसर होता है साइलेंस। अब बात करते हैं इंडिया को इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। ऑप्शन 1, कोवर्ट ड्रोन ऑपरेशंस कंटिन्यू रखें विदाउट पब्लिक एक्नॉलेजमेंट, टारगेटेड स्ट्राइक्स शुड कंटिन्यू विद सर्जिकल प्रिसिजन। ऑप्शन 2, म्यांमार जुंता से क्वाइट डायलॉग डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए बॉर्डर कोऑर्डिनेशन फिर से बिल्ड किया जाए, चाहे वो लो लेवल मिलिट्री कॉन्टैक्ट ही क्यों ना हो। ऑप्शन 3, एयर सर्वेलेंस और UAV नेटवर्क मजबूत करें, फुल स्केल ड्रोन ग्रिड डिप्लॉय करें सागिंग रीजन के आसपास, इंटेलिजेंस की क्लैरिटी जरूरी है। ऑप्शन 4, काउंटर प्रोपेगेंडा वाया मीडिया एंड इंटेलिजेंस, उल्फा और दूसरे ग्रुप्स की नैरेटिव बिल्डिंग स्ट्रैटेजी को डीबंक करना होगा थ्रू ऑफिशियल चैनल्स एंड डिजिटल ऑप्स। ऑप्शन 5, डिवाइड एंड डिसरप्ट, इंसर्जेंट नेटवर्क्स को विगिन स्प्लिट करें, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन से उनकी यूनिटी तोड़ें। ऑप्शन 6, आसियान आउटरीच, इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया के देशों को साथ लेकर मल्टीलैटरल प्रेशर बनाना चाहिए, सो म्यांमार ऑल्सो एक्ट्स अगेंस्ट इंसर्जेंट्स। दोस्तों, आखिर में सवाल यह है, अब आगे क्या हो सकता है। सिनेरियो 1, यूल्फा बिन रिटेलिएट्स, असम, अरुणाचल या नागालैंड में बॉम्बिंग्स या एम्बुशेस बढ़ सकते हैं रिटेलिएशन के नाम पर। सिनेरियो 2, चाइना इंटरवीन्स क्वाइटली, चाइना इंसर्जेंट ग्रुप्स को फंडिंग और आर्म्स सप्लाई के जरिए मोटिवेट कर सकता है टू कीप इंडिया ऑक्यूपाइड इंटरनली। सिनेरियो 3, इंडिया गेन्स एज, रेगुलर ड्रोन ऑप्स से यूल्फा 1 कैंप्स डिसमेंटल होते हैं, डिटरेंस एस्टैब्लिश होता है। सिनेरियो 4, म्यांमार कम्स बैक टू टेबल,
इंडिया क्वाइकी म्यांमार जुंता को एंगेज करता है एंड जॉइंट ऑप्स रिज्यूम होते हैं अंडर द रेडार. बट देयर इज ऑल्सो अ फिफ्थ पॉसिबिलिटी. हाइब्रिड वॉर बिकम्स द नॉर्म. No open conflicts, no official wars, bus covert missions, drone strikes, or media warfare. India must now build capability for next-gen grey zone warfare, where soldiers are shadows. Or strikes happen without signatures. ये सिर्फ insurgency नहीं है, ये geopolitical game board है. And India needs to play like a grandmaster, decisively, silently, strategically. Jai Hind.